नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों, हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज शुरुआत करते हैं जो हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से इस श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। देखते हैं कि आपको एक टॉपिक पढ़ा रहे थे कि ये जो टॉपिक था लोकोक्तियां और मुहावरे के बारे में, जिसे पत्थर के जोक नहीं लगती, पत्थर पर मोम नहीं होता, अर्थात निर्दय व्यक्ति में दया नहीं होती। इसका भावार्थ क्या निकलेगा? पत्थर पर जोक नहीं लगती, पत्थर पर मोम नहीं लगता, दोनों का भावार्थ क्या निकलेगा? निर्दय व्यक्ति में कोई दया नहीं होती। अगला सवाल है, 5 पंच मिल कीजिए काज, हारे जीते नहीं लाज। 5 आदमी मिलकर कोई कार्य करेंगे, जीते हारे कोई लाज नहीं। सबके सहयोग से कार्य करने पर निंदा नहीं होती। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो पेज है कि फुई फुई करके तालाब भरता है, बूंद बूंद से तालाब नहीं भरता है। कहने का मतलब ये है भाई, कहने का कि यहाँ पर दे रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके अधिक हो जाता है। बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करेगा? बाढ़ ही खेत को खाए तो रखवाली कौन करेगा? यानी रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तब आगे कौन हवाल, आगे कौन जवाब देगा? अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है, बाप न मारी मेढ की, बेटा तीरंदाज। अरे गांव में लोग खिस्सा कहते हैं ना, सामर्थ्य से अधिक बढ़ चढ़कर बातें करना या झूठी सेखी बघारने वाले को क्या कहते हैं? कि बाप न मारी मेढ की, बेटा तीरंदाज। मतलब सामर्थ्य से अधिक बढ़ चलकर बातें करना या झूठी सेखी बघारने वाले के लिए हम लोग ये लोकोक्ति प्रयोग करते हैं कि बाप के नाम पाव, बाप के नाम मेढकी, बेटा तीरंदाज। बाप के नाम बिजली और बेटा के नाम पावर हाउस। लोग कहते हैं ना गांव में, तो वही बात है कि सामर्थ्य से अधिक बढ़ चढ़कर बातें करना या झूठी सेखी बघारने वाला। कि बिच्छू का काटा रोवे, सांप का काटा सोवे। मतलब मीठी मार अधिक बुरी होती है। बिच्छू का काटा रोवे, सांप का काटा सोवे। कहने का मीठी मार अधिक बुरी लगती है। आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। भूल गए रंग रंग, भूल गए छकड़ी, अब 3 चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। कहने का मतलब है गृहस्थी के चक्कर में फंस जाना। कि भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, और 3 चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। मतलब गृहस्थी के चक्कर में फंस जाना। ठीक। माया तेरे 3 नाम, परसु परसा परशुराम। धन की प्रतिष्ठा का मूल है, धनवान की सब इज्जत करते हैं। ये बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सत्य बात है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो बाबू, ये जो लोकोक्ति और मुहावरा का आज जो सेशन चल रहा है, ऐसी ऐसी लोकोक्ति आई हैं जो बिल्कुल आपको तंग कर देंगी। मिस्सों से पेट भरता है, खिस्सों से नहीं। कहने का मतलब बाबू ये है कि पेट को खाना चाहिए, केवल बातों से पेट नहीं भरता, पेट को बिल्कुल खाना चाहिए। ठीक। अगला दिया है, मेढकी को भी, मेढकी को भी, थोड़ा पेन का हम कलर बदल दें, मेढकी को भी जुकाम हुआ है। कहने का मतलब अपनी शक्ति से बढ़कर बातें करना। क्या मेढक दिन भर जो पानी में रहे वो को जुकाम हो जाए? मतलब अपनी शक्ति से बढ़कर बातें करना। मेरी तेरी आगे, तेरी मेरी आगे। मतलब चुंगलखोरी को हम लोग क्या कहते हैं? मेरी मेरी तेरी आगे, तेरी मेरी आगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, योगी था सो उठ गया, आसन नहीं भभूत। कहने का मतलब यह है पुराना पुराना गौरव क्या हो जाना? समाप्त हो जाना। योगी योगी था सो उठ गया, आसन नहीं भभूत। पुराना गौरव, किसी का वर्चस्व समाप्त हो जाना। रानी रूठेगी तो अपना सुहाग लेगी। कहने का मतलब ये है ना कि मालिक नाराज होकर केवल नौकरिये से निकाल सकता है, और क्या कर सकता है भाई? मालिक नाराज होकर नौकरी से, यानी रानी रूठेगी तो क्या लेगी? अपना सुहाग लेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है, रुपया परखे बार बार, आदमी परखे एक बार। कहने का मतलब भले बुरे व्यक्ति की पहचान उसके एक ही आचरण से हो जाती है कि यह व्यक्ति कितने लंबे समय तक आपके साथ चलेगा। कहने का मतलब है रुपया परखे बार बार, आदमी परखे एक बार।
लंका में सब 52 गज के, मतलब लंका में भाई सब 52 गज के, मतलब एक से बढ़कर एक राक्षस थे, उसी को कहा जाता है लंका में सब 52 गज के। लिखे ईसा पढ़े मूसा, मतलब लिखावट की सुंदरता का अभाव होना। भाई कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं कि खुद का लिखा खुदा पढ़ने आते हैं, वही बात है। लिखे ईसा पढ़े मूसा, तो लिखावट की सुंदरता का क्या हो जाता है, अभाव रहता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला पेज, कि शक्ल चुड़ैल की, मिजाज परियों का, मतलब बेकार का क्या है, नखड़ा। देखे होंगे आप, बिल्कुल ये सब ऐसी मुहावरा लोकोक्ति आज आई है आपको जो प्रयोग में मिलती है। क्या कि शक्ल है उनकी चुड़ैल की, मिजाज है परियों का, बाल लहरा के चल रहे हैं, क्या बेकार का ये सब क्या है, नखड़ा है। शर्म की बहू नीत भूखी मरे, मतलब शर्म करने से कष्ट उठाना पड़ता है। सेखी सेठ की धोती भाड़े की, मतलब कुछ न होने पर भी बड़प्पन दिखाना। सेखी सेठ की या धोती भाड़े की, मतलब सेखी बघारे सेठ का, ना क्या हालचाल है, आज बड़ी बिक्री हुआ। फिर धोती भाड़े का पहन के घूमे, मतलब कुछ न होने पर भी क्या दिखाना, बड़प्पन दिखाना। शेरों का मुंह किसने धोया, यानी समर्थवान के लिए कोई उपाय नहीं होती है। शेरों का मुंह किस, क्या ये संभव कार्य है, समर्थवान के लिए कोई उपाय नहीं है। चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है, सईयों का काल मुंशियों का बहुआयत, सईसों का काल मुंशियों की बहुतायत, तो पढ़े लिखों में बेकारी है। सईसों का काल मुंशियों की बहुतायत, पढ़े लिखों में बेकारी है। सारी रात मिमियानी और एक ही बच्चा बियानी, मतलब प्रयास बहुत अधिक और लाभ क्या है, थोड़ा सा मिलना, बहुत कम। सूरदास की काली कमरी चढ़े न दूजो रंग, मतलब आदतें पक्की होती है, बदलती नहीं है। आदतें जो होती है पक्की होती है, ये बदली नहीं जा सकती है। आगे देखिए, अगला है कि हंसा थे सो उड़ गए, कागा भय दीवान, मतलब भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार का आना। जैसे आज सरकार के तानाशाही पर लोग सवाल करते हैं, हंसा थे सो उड़ गए, कागा भय दीवान, यानी कौवा भी क्या कर रहा है, दीवानी का कार्य कर रहा है। भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में क्या हो जाना, अधिकार का आ जाना। हाड़ी का एक ही चावल देखा जाता है। अच्छा, हाड़ी में हम चावल पकाते हैं तो क्या सभी चावल को बार बार निकाल के स्पर्श करते हैं ना, दबाते हैं, नहीं, एक ही को ना। हाड़ी का एक ही चावल देखा जाता है, मतलब किसी परिवार, जाति या देश को एक ही मनुष्य से देखने से ज्ञात हो जाता है कि शेष कैसे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कि हाथ सुमरनी बगल कर तरने, मतलब मन में कुछ और प्रत्यक्ष में कुछ और, मतलब ऊपर से निर्मल और भीतर से कलुषित। मतलब देखे होंगे ना, शकल के साथ अकल भी उनकी काली है, ये सुने होंगे। हाथ सुमरनी बगल कतरनी, मन में कुछ और अप्रत्यक्ष में कुछ और, यानी ऊपर से निर्मल भीतर से क्या है, कलुषित है, द्वेषी है। हाथी निकल गया पूछ रह गई, मतलब अधिकतर काम पूरा हो जाने के बाद, काम का पूरा हो जाना, थोड़ा सा जो शेष रहता है तो कहते लोग हाथी निकल गई है, पूछ बाकी रह गई है। अगला देखिए, अगला है, हिमायती की घोड़ी इराकी को लात मारे। कहने का मतलब बाबू ये है, हिमायती की घोड़ी इराकी को लात मारे, यानी बड़ों का सहारा पाकर अपनों से बड़ा तथा शक्तिशाली से उलझना, ये क्या है, हिमायती को घोड़ी इराकी को लात मारे। हिसाब जौ जौ बख्शीश सौ सौ, मतलब हिसाब करने से कड़ा दान देने में उदार। अंधेर नगरी, मतलब धाधली का जगह या अन्याय की नगरी, या जहां धाधली का बोलबाला हो उसे क्या कहते हैं, अंधेर नगरी। किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। आगे देखिए, कि अमर बेल बनना, मतलब संग लगे रहना। भाई अमर बेल का जो पत्ता होता है उसके सत्वे तो लगा रहता है, तो संग लगे रहना आसान है भाई। अंगूठे पर मारना या लेना, मतलब कोई सामान लिए हैं कि
ऐसे लेके चल रहे हैं, कोई मार दिया गिर गया, यानी परवाह नहीं कर रहे हैं, देखभाल नहीं कर रहे हैं। अंचल पकड़ना यानी थामना, यानी सहारा देना, आंचल पकड़ना। अन्न का कन करना मतलब बनी चीज को बिगाड़ देना, अन्न का कन करना, बनी चीज बिगाड़ देना। आइए अगले सवाल, अगले पेज पे बढ़ते हैं। अरण्य रोदन, अरण्य रोदन कितने लोग नाम सुने हैं? या व्यर्थ विलाप, ये भी सवाल पूछा गया सवाल है। अरण्य रोदन का मतलब व्यर्थ विलाप। आग पानी साथ रखना मतलब असंभव कार्य करना। क्या कोई आग भी साथ में लेके घूम सकता है? पानी भी नहीं, असंभव कार्य। इंदिरा की परी मतलब बहुत सुंदर स्त्री। भैया लोग कहते हैं ना, का एकदम लागत और एकदम इंद्रासन के परी होगा, मतलब बहुत सुंदर स्त्री को लोग बोलते हैं इंदिरा की परी। उधार खाना और भूस में आग लगाना, कहने का मतलब है कर्ज को बढ़ाकर नाश का, उधार खाना और भूस में आग लगाना, कर्ज को बढ़ाकर नाश कारक बनाना, इतना बढ़ा देना कि वो नाश का कारक बन जाए। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। नहीं लोग कहते हैं यार कि एक ही थैली के ये लोग चट्टे बट्टे हैं, कहने का मतलब ये है ना कि एक मेल के मनुष्य हैं, एक लकड़ी से हाँकना अथवा एक लाठी से सबको हाँकना मतलब समान व्यवहार करना। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या कष्ट सहने पर उतारू होना। किनारा कसी करना मतलब दूर होना या साथ छोड़ना। तो कहते यार हमारे बातों को सुन नहीं रहा है, किनारा कसी कर रहा है। किनारा कसी का मतलब होता है आपसे छुटकारा पाना चाह रहा है, या दूर होना चाह रहा है, या साथ छोड़ना चाह रहा है। आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। कुम्हड़ बतिया होना मतलब अशक्त होना। बाबू कुम्हड़ बतिया होना का मतलब क्या होना? अशक्त मतलब इस योग्य नहीं हुए हैं। कौड़ी को मोल बिकना मतलब बेकदर होना। भाई कहते हैं इस कौड़ी के एकदम मोल ले गए, मान लीजिए 2 किलो आलू ले गए, 1 रुपया किलो बिके, क्या कौड़ी के मोल बिकना, बेकदर होना। खाला का घर मतलब सहज काम, अपना घर। तो कहते का तार मौसी के घर है, खाला के घर है, मतलब अपना घर समझ के कोनो सामान उठा लिए। ठीक। गिरगिट की तरह रंग बदलना, बड़ी सवाल अच्छा आया यार। गिरगिट की तरह रंग, मौसम की तरह तुम भी बदल क्यों न जाओगे। गिरगिट की रंग बदलना मतलब विचारों में जल्दी जल्दी परिवर्तन करना क्या कहलाता है? गिरगिट की तरह रंग बदलना कहलाता है। अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज है धूप में बाल सफेद होना मतलब अनुभव न होना, उसे क्या कहा जाता है? धूप में बाल सफेद होना, अनुभव न होना। 99 के फेर में पड़ना, तो कहते हैं ना कि जा तू दिन भर दुकान खोल के बैठा रहा, तू 99 के चक्कर बा, मतलब धन संग 1 रुपया और मिल जाता 100 पूरा हो जाता ना। 99 के फेर में पड़ना मतलब क्या? कि धन संग्रह की चिंता में पड़ना। अरे एक बड़ी अच्छी लाइन है यार कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर पुत्र अच्छा निकल गया तो भी धन संचय की जरूरत नहीं है, पुत्र बेकार भी निकल गया तो धन संचय का कोई मतलब नहीं है, तो भी बर्बाद कर डालेगा। पानी पानी होना मतलब क्या होना? अत्यधिक लज्जित हो जाना। घड़ों पानी पड़ जाना मतलब अत्यधिक लज्जित हो जाना। बगुला भगत होना, भीतर से कपटी। कुछ लोग होते भी हैं बगुला भगत, साथ में बैठे रहेंगे, आपके हानि के बारे में सोचते रहते हैं, यानी भीतर से कपटी होना। आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, कहने का मतलब ये है बाबू ना कि अति दरिद्र के यहाँ भिक्षा मांगने वालों का आना, मतलब जो खूबे गरीब है ओहू के यहाँ भिक्षा मांगने वाले आए। मतलब आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, चढ़ जा बच्चा सूली पर भला करेंगे राम, कहने का मतलब बड़ों का छोटों को किसी काम के लिए उकसाना। कहते हैं ना बाबू एकदम तू कमवा था कल बस एकदम साइकिलिया चला ले, बड़ों का छोटों से किसी काम के लिए उकसाना। चढ़ जा बच्चा सूली पर भला करेंगे राम। चोरी का माल मोरी में, बड़ी ये भी अच्छा सवाल है। गलत ढंग से अर्जित धन गलत ढंग से खर्च होता है, कि चोरी का माल मोरी में मतलब गलत ढंग से अर्जित धन गलत ढंग से ही, यानी काला धन आया है तो वैसे ही जाएगा। न अंधे को न्योता देते न दो जाने आते, कहने का मतलब न यह काम करते न बवाल खड़ा होता। न अंधे को न्योता देते
और न दो जाने आते हैं। भाई अंधा के साथ एक लोग और आएंगे ना ले जाने के लिए, चलने के लिए, न यह काम करते न बवाल खड़ा होता। आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है नई घोषण उपलो का तकिया। कहने का मतलब बाबू ये है नया शौक पूरा करने का कोई भटरा कार्य करना। भूस में आग लगा जमालो दूल खड़ी, भूसे में आग लगा जमालो दूल खड़ी, कर्ण कलह का बीज बोकर तटस्थ रहना, कहीं और खड़ा हो जाना। भूस में आग लगा जमालो जैसे केकई वाला हाल है, केकई केकई वाला के क्या मंथरा वाला हाल है। भूस में आग लगी जमालो दूल खड़ी, कला का बीज बोकर तटस्थ रहना। मियाँ की दाढ़ी चुमाई में गई, मियाँ की दाढ़ी चुमाई में गई मतलब किसी वस्तु को देखने वालों दूसरा द्वारा ही समाप्त हो जाना, किसी वस्तु को देखने वालों द्वारा ही समाप्त हो जाना। अंडा सेवे कोई या बच्चा लेवे कोई और, मेहनत कोई और करे लाभ किसी अन्य को मिले। ये तो यार रोज सुनते हैं कि हम अंडा से या बच्चा के और ली, मतलब मेहनत हम करी लाभ के और मिली। पढ़ आप रहे हो नौकरी कोई और का हो, कष्ट तो होगा ही मानसिक। आइए अगले की तरफ बढ़ते हैं कि अंधेरी में अधेली, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अधेली में दे अधेला दे, अधेली न दे अधेला दे मतलब दबाव में पड़कर अधिक देने को तैयार हो जाना, उसे क्या कहते हैं अधेली न दे अधेला दे। आई मौज फकीर को दिया झोपड़ फूक मतलब बैरागी व्यक्ति मोह माया से क्या रहता है दूर रहता है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर मतलब सबको एक दिन क्या है मरना ही है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, इस सबको मरना ही मरना है। आई है जान के साथ और जाएगी जनाजे के साथ, आई है जान के साथ और जाएगी जनाजे के साथ मतलब आजीवन किसी चीज से पिंड न छूटना, मतलब कोई ऐसी कोई असाध्य रोग हो जाए, इसको ये भी हम कह सकते कोई ऐसा असाध्य रोग जैसे आए आया आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला पेज है अक्ल के पीछे डंडा लेकर दौड़ना मतलब बेसमझी का काम करना। कहने का मतलब है अक्ल के पीछे डंडा लेकर दौड़ना बेसमझी का काम। अलाली चढ़ना मतलब सुस्ती आना, अकर्मण्यता कहते हैं यार आज बड़ी शरीर ठतिया, बड़ी शरीर के मतलब क्या है सुस्ती शरीर में आ गया है। अलाली चढ़ना, आईने में मुंह देखना मतलब अपनी योग्यता या क्षमता को जांचना कि हम किस योग्य हैं। ये तो रोज की, चलिए आगे चलिए कोई दिक्कत नहीं। आकाश कुसुम होना मतलब अनहोनी बात होना यानी दुर्लभ होना, आकाश कुसुम होना अनहोनी बात होना या दुर्लभ हो जाना। ठीक अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। आकाश पर दिमाग होना, कहने का मतलब बाबू ये है आकाश पर दिमाग होना मतलब अधिक घमंड होना। 4 दिन पढ़े नहीं अब गुरुजी जी को ज्ञान देने लगे, तो क्या है आकाश पर दिमाग होना अधिक घमंड करना। कुत्ते का भेजा खाना मतलब अधिक बकवास करने की शक्ति होना, अधिक बकवास करने की शक्ति होना, कुत्ते का भेजा खाना। भाई कुत्ता है उसको भेजा खा रहे हैं मतलब अधिक बकवास करने की शक्ति होना। जोक होकर लिपटना मतलब किसी के पीछे बुरी तरह से पड़ जाना। कुछ है लोग कहते हैं एकदम उसके पीछे जोक होकर लिपट जाना है मतलब किसी के पीछे बुरी तरह से पड़ना। जहाज का काग होना